अगर हम इस टाइम पे अपना एमबीबीएस अब्रॉड का एडमिशन करना चाहे तो क्या हम कर सकते हैं? क्या अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है? क्या हम लोगों को अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे या फिर हमें हाई बजट यूनिवर्सिटी जानबूझ के सिलेक्ट करनी पड़ेंगी? क्या हमें एक और साल इंडिया में ड्रॉप देना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने बहुत लेट कर दिया? सो अगर आप लोगों के दिल में सवाल है, सो आई विल हेल्प यू टुडे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज वेदांत पाटिल। आई एम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर अभी की बात की जाए तो हर किसी के मन में एक ही डाउट है कि क्या हम लोग अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए लेट हो चुके हैं। सो आज की वीडियो में इसी पॉइंट के ऊपर हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात तो ये मैं आप लोगों को आपका कट ऑफ या फिर जो क्वालिफिकेशन है वो याद दिला दूं। सो बात की जाए अगर जनरल कैटेगरी की तो 213 मार्क्स, और अगर अदर कैटेगरीज की बात की जाए तो 166 मार्क्स आप लोगों का क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया था। अब मैं क्यों बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों का ये पहला नीट का अटेम्प्ट नहीं था, अगर आप 2025 या 2024 में नीट दे चुके हैं और आप लोग इन 2 सालों में क्वालिफाइड थे, तो इन 2 सालों के रिजल्ट्स के हिसाब से आप लोग आपका जो एमबीबीएस अब्रॉड है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों की डिग्री वैलिड रहेगी क्योंकि आप लोग 2024 और 25 में एज पर द 3 ईयर कैटेगरी क्वालिफाइड थे, तो आप लोगों की डिग्री वैलिड रहने वाली है। आप लोग एफएमजी दे सकते हैं। क्या यूनिवर्सिटीज फिल हो चुकी है? सो यूनिवर्सिटीज फिल होने का सबसे पहली बात तो कोई भी फिक्स डेट नहीं होती। यूनिवर्सिटीज की कोई फिक्स डेट नहीं होती कि कब वो अपना एडमिशन क्लोज करने वाली है। जैसे ही उनकी सीट्स फिल हो जाते हैं उनका एडमिशन क्लोज हो जाता है। फिर वो डिफर कर सकती है एवरी ईयर। हो सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर अगस्त में क्लोज हो गई हो तो इस साल वो जून में ही क्लोज हो जाए। स्टूडेंट्स जैसे जैसे अपना एडमिशन या फिर सीट बुक कराते हैं उस हिसाब से यूनिवर्सिटी की सीट्स बुक हो जाती है। इसका कोई फिक्स टाइम या डेट नहीं है। लेकिन अगर टेंटेटिव बात की जाए कि आप लोगों को अगर आइडिया चाहिए हो कि ऑलमोस्ट किस डेट तक यूनिवर्सिटीज रशिया में बंद हो जाएंगी, सो एक डेट दे सकता हूँ। 15 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में पूरी यूनिवर्सिटीज क्लोज हो जाएंगी, क्योंकि इस सब के बाद भी काफी ज्यादा आगे प्रोसेसेस होती है जो आप लोगों को करनी पड़ती है और तब जाके आप लोग रशिया जाते हो। सो यस, अगर डेट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 15 अगस्त आई थिंक वुड बी द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर योर एमबीबीएस अब्रॉड। अब बात करते हैं कि प्रोसेस कैसे चलेगी। सबसे पहली चीज तो है आप लोगों का पासपोर्ट। अगर आपको जानना है कि पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना है तो पासपोर्ट सेवा नाम का एक ऐप है, उसको आप लोग डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे जाके आप लोगों को आपकी कुछ डिटेल्स है वो फिल करनी होती है एक फॉर्म के अंदर, और फीस होती है वो फिल करनी होती है। उस फीस को देने के बाद आप लोगों की अपॉइंटमेंट लगती है आपके नियरेस्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र में, और उसके बाद आपकी प्रोसेस शुरू होती है। अगर बात की जाए कि आप लोगों को कितना पेमेंट या फिर कितना कॉस्ट आने वाला है फॉर पासपोर्ट, सो आई विल टेल यू। 1 जुलाई से पहले की अगर बात की जाए तो आप लोगों को पासपोर्ट की कॉस्टिंग आती थी 1500 रुपए फॉर योर नॉर्मल पासपोर्ट और 3500 रुपए फॉर योर तत्काल पासपोर्ट। लेकिन अभी वो प्राइस बदल चुकी है। अगर बात की जाए पासपोर्ट की चेंज प्राइस के ऊपर तो आप लोगों को तत्काल के लिए भरना पड़ता है 6500 रुपए, और नॉर्मल पासपोर्ट के लिए आप लोगों को देना पड़ता है 2500 रुपए। सो अगर आप लोग मुझसे एडवाइस मांगे कि अभी अगर हम लोगों को प्रोसेस करनी है तो हमें क्या करना चाहिए, तो आई सजेस्ट कि आप लोगों को तत्काल पासपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि आपका पासपोर्ट जल्दी आएगा, आप लोगों की प्रोसेस जल्दी होगी। क्या आप लोगों को रजिस्ट्रेशन या फिर कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए या फिर उसको कॉलेजेस के लिए अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट जरूरी है? तो नहीं, पासपोर्ट आप लोगों के लिए उस स्टेप के लिए जरूरत नहीं है। आप लोगों को पासपोर्ट आगे देना पड़ता है जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन आ जाए। बट तत्काल लेके रख लो, क्योंकि अगर आप लोगों को जल्दी जाना है, क्योंकि कॉलेजेस जो रहते हैं वो सितंबर से लेकर दिसंबर तक अपना मतलब जो स्टूडेंट्स का बैच है वो एक्सेप्ट करता है। तो अगर जल्दी जाना है सो आई सजेस्ट तत्काल पासपोर्ट ले लो। लेकिन अगर आप लोगों को जल्दी नहीं है कि आप लोगों को बहुत जल्दी रशिया में बैचेस में नहीं जाना है, तो आप लोग नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, जिसमें ऑलमोस्ट सारी प्रोसेस को ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता है या फिर 1.5 महीना भी पकड़ के चल सकते हो। तब आपका पासपोर्ट आता है, तब तक आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन का काम कर चुके होंगे और आपका एडमिशन लेटर भी आ चुका होगा। अगर बात की जाए कि आप लोगों के अंदर अब भी कंफ्यूजन है कि आप लोगों को अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं, सो लेट्स टेक पॉइंट वाइज। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप लोगों का स्कोर बिलो 500 आ रहा है और अगर आप लोगों का ड्रॉप का सिचुएशन है तो आई सजेस्ट कि आप ड्रॉप मत लो, क्योंकि इतना ज्यादा हाइक फिलहाल होना इम्पॉसिबल है। अगर आप लोगों का ये फर्स्ट ड्रॉप था, सेकंड ड्रॉप था, तो आप लोगों को अब्रॉड के लिए ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि आप पहले से अपने साल यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके हो। अगर आप लोग पहले से अब्रॉड के लिए सोचते या फिर आप पहले से ही क्वालिफाइड थे तो शायद आपकी 1 या 2 साल की डिग्री ऑलरेडी हो चुकी होती। अगर आप लोगों का स्कोर आ रहा है 500 प्लस, जैसे 500 550, और आप लोगों का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो फिर आई सजेस्ट कि आप लोग थोड़ा सा रुकिए। आप लोगों को शायद और एक ड्रॉप देना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू द पीपल जिन्होंने पहले से ही ड्रॉप दिया और तब उनका इतना स्कोर आ रहा है, तो आई डोंट सजेस्ट कि आप लोगों को और एक ड्रॉप देना चाहिए। इफ यू आर कंफ्यूज कि क्या हम लोगों को वेट करना चाहिए कॉलेज मिलने का या फिर हम लोगों को अब्रॉड में रजिस्टर कराना चाहिए, सो आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन है मेरे पास। अगर आप लोग कंफ्यूज है कि आप लोगों को शायद कॉलेज मिल सकता है, तो आप लोग कॉलेज को देखिए और रजिस्टर करवा के रख लीजिए, अपनी सीट बुक करवा के रख लीजिए।
अगर आप लोगों को आपका गवर्नमेंट कॉलेज उसके बाद मिल जाता है तो आप लोगों को आपका जो भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट था जो कि ऑलमोस्ट 10,000 रुपये आता है वो पूरी तरीके से रिफंड हो जाएगा। अगर आप लोगों को आपका कॉलेज नहीं मिलता तो आप लोगों की सीट पहले से ही बुक थी, आप लोग अपना एजुकेशन अब्रॉड में फिर कर सकते हैं। रशिया में कॉलेजेस का बजट क्या आएगा तो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है कॉलेजेस, लो बजट, मीडियम बजट और हाई बजट। अगर इनका टेंटेटिव रेंज में दूं तो 25 लाख के अंडर से लेके 40 लाख के आसपास तक की भी यूनिवर्सिटीज है जो इन बजट में रेफर करती है। अगर आप लोगों को हर एक यूनिवर्सिटी या फिर आपकी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में फी स्ट्रक्चर जो कि ट्रस्टेड हो वो जानना है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। या फिर अगर आप लोगों को कोई डाउट है जो मैंने शायद इस वीडियो में रह गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऐसी भी यूनिवर्सिटीज है रशिया में जो 25 साल से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस है जिसका एफएमजी रेशियो भी काफी अच्छा है। ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो बहुत कम बजट में आप लोगों का एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड कर देती है। सो अगर इन यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे रीच कर सकते हो। मैंने आप लोगों को मेरी डिटेल्स दे दी है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की। या फिर आप लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो जो भी डाउट है। और अगर इस वीडियो में मुझे कुछ बताना रह गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा पसंद आया होगा तो किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा भाई तो कर दो, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आजकल वीडियोस देख रहे हैं लेकिन भाई सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। सो अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो इस इन्फॉर्मेशन के लिए तो फिर भाई सब्सक्राइब कर देना। एंड तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय, सी या।